तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों मैं हूं रंजीत यादव। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी, या एवं बोलिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 है। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों एनसीईआरटी का A to Z प्रॉब्लम सॉल्व इसी चैनल पर आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस में समझना पड़ता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो आपको पता होगा पेड़ कैसे होता है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये ज़मीन है और ये पेड़ है। और मान लिए दोस्तों यहाँ से जो ये पेड़ है ये टूट जाता है, ये वाला भाग टूट गया, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। इसको ए, इसको बी और इसको सी और ये डी। ये एडी भाग जो है ना टूटा है तो यही है, और ये ऊंचाई है तो इसको हम एच मान देते हैं, ठीक। और इसको हम एक्स मान दिए। जब इसको हम एक्स माने हैं तो यही भाग तो टूटा है, तो ये भी क्या होगा, एक्स ही होगा। अब क्वेश्चन में है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यहाँ से ये इसको शिखर बोला जाता है, ठीक। ये जमीन को छूने लगता है। साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये कोण जो है 30 डिग्री का कोण बनाया। ये जो है ये कोण 30 डिग्री का कोण बनाए, ठीक। चलिए 30 डिग्री का कोण बनाता है। पैर के पाद बिंदु, इसको पाद बिंदु बोला जाता है, यानी कि पैर, पाँव की दूरी, जहाँ पैर का शिखर जमीन को छूता है, ये पैर को जो शिखर जो यहाँ से छूता है तो इसकी दूरी कितना है, 8 मीटर दिया गया है। तो चलिए इसको 8 मीटर। तो कह रहा है कि ये पैर का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से क्या क्या किए हैं इसका हम लैंग्वेज लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ से देखिए दोस्तों थोड़ा लैंग्वेज में, माना कि ए बी एक पेड़ है, तो ये इसका जड़ और ये उसका शिखर, तो ए बी एक पेड़ था, पेड़ है जिसका है ना एडी भाग, ये और ये एडी भाग टूट कर जमीन को, ये जमीन है ना, जमीन को छूने लगता है। तो देखिए जमीन को छूने लगता है और साथ में कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ जो जो है ना, जो जो इसमें फिगर में है वही वही हम दिए हैं। तो साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। और इसका BC कितना है, ये B और C, तो BC 8 मीटर है तो 8 होगा। और इसको क्या माने थे, AD को हम x माने हैं। देखिए ये A और D, तो AD में x माने हैं। और BD, वैसे हम DB होगा तो DB को हम BD भी लिख सकते हैं। तो BD कितना है यहाँ, H, तो H मीटर। अब क्या कर देंगे, प्रश्न से, प्रश्न से चलिए क्या कीजिए, प्रश्न से समकोण त्रिभुज, समकोण, और इसको त्रिभुज बोला जाता है। तो समकोण त्रिभुज पहले छोटा में DBC में, DBC में। अब देखिए प्रयोग, तो प्रयोग में हम अलग से वीडियो बनाए हैं। इसमें और इसमें किसका प्रयोग करेंगे, और इसमें क्या प्रयोग होगा, इसमें और इसमें क्या प्रयोग होगा, वो मैंने सब वीडियो बनाए हैं। तो अभी हम फिलहाल ये दिया हुआ है और ये निकालना है, यानी कि इसमें और इसमें, तो ये में और इसमें tan का प्रयोग होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे tan और थीटा,
एंगल को थीटा बोला जाता है। तो यहाँ थीटा 30 डिग्री है तो यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। अब टेन है तो टेन को होता है P/B, P बोला जाता है इसको, तो ये H है, और बाई B तो B इसको बेस आधार 8 है तो 8। अब यहाँ से देखिए टेन 30 का मान न होता है 1/√3 होता है ना, और ये H/8 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो इसको गुना करिएगा तो √3H बराबर 8 हो जाएगा। तो H बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर लेंगे तो ये बट्टा में चला जाएगा और ये ऊपर में, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए यहाँ से, देखिए इसको। अब यहाँ से क्या कर दिए पुनः, अब दोबारा चलते हैं बड़ा में, तो बड़ा में क्या होगा, ये लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए ABC में ये बड़ा में, तो देखिए यही भाग टूटा हुआ है तो ये भाग है ना। तो इसमें और इसमें क्या किसका प्रयोग करेंगे, तो इसमें साइन का और इन दोनों में कॉस का, कोई एक दिया रहेगा और एक निकालना हो, और इन दोनों में कोई एक दिया रहेगा और एक निकालना रहे तो टेन का होता है। तो यही भाग टूटा है तो ये हुआ है, यानी कि इसमें और इसमें हम कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से देखिए कॉस और यहाँ थीटा कितना है, देखिए 30 डिग्री है तो कॉस कितना देंगे 30। अब कॉस का होता है B/H, तो B यानी कि बेस इसका 8 है तो यहाँ 8 देंगे बट्टे H, ये कर्ण को H बोला जाता है तो इसमें x माने हैं तो इसमें हम x देंगे। अब यहाँ से देखिए कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर 8 बट्टे कितना है x, इसको क्रॉस मल्टी बराबर रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक। चलिए तो इसको गुना कीजिए तो ये हो जाएगा √3x बराबर 8 दूनी 16, तो x बराबर कर देंगे तो 16, ये 16 और ये बटा में चला जाएगा, √3 है तो इसको समीकरण सेकेंड मान दीजिए। अब देखिए ये x का मान है और ये h का मान है, ये देखिए इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये पूरा जो है सो पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकेंड से, तो फर्स्ट में क्या है, देखिए फर्स्ट में ये है तो पहले ये लीजिए h, तो h प्लस, और सेकेंड में क्या है x, तो x, यानी कि यहाँ से देखिए h का मान और प्लस x का मान ऐड कर दीजिए। h का मान कितना है 8/√3, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ h का मान, तो h का मान कितना है 8/√3, तो ये 8/√3 और प्लस है तो प्लस x, तो x का मान 16/√3 है तो 16/√3, इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो सेम आ जाएगा। तो यहाँ 8 प्लस कितना 16, इसको ऐड करिए तो ये 24/√3 हो जाएगा। अब जब रूट में अगर बट्टा में रहे तो इससे गुना और इसी से डिवाइड हो जाएगा, यानी भाग होगा, ठीक। अब इसको गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 24√3 और बट्टे, अब √3 को गुना करेंगे तो रूट हट जाता है डायरेक्ट 3, अब इसको कट जाता है तो ये हो जाएगा 8√3 मीटर, यही आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको लिख देना है, इसीलिए पेड़ की ऊंचाई कितना 8√3 मीटर, यही आपको राइट आंसर हो जाएगा। ये 5 मार्क में पूछा जाता है।